स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हिंदुस्तान के हर घर पर तिरंगा है। अब तक करीब 5 करोड़ लोगों ने मोदी के कहने पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा दिया है। करीब 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ले ली है। नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के हर शहर, हर ऐतिहासिक इमारत पर तिरंगा लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है, यह आज मोदी के समर्थकों को भी अंदाजा लग गया होगा और मोदी के विरोधियों को भी पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री ने एक कॉल दी थी और उसे देश के हर शख्स ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबने फॉलो किया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी ने स्वच्छता अभियान की कॉल दी, लोगों से एलपीजी कनेक्शन छोड़ने की अपील की, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए ताली बजाने को कहा, हर घर तिरंगा अभियान बिल्कुल वैसा ही है। तभी तो मोदी की बात मानकर हर घर तिरंगा लहरा रहा है। अगले कुछ महीनों में मोदी विरोधी नेता भारत जोड़ो अभियान पर निकलने वाले हैं, लेकिन मोदी ने देश को जोड़ने का काम विरोधियों से पहले शुरू कर दिया है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक बार बार देखना चाहेंगे। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर खुद मोदी को कहना पड़ा, अद्भुत, अकल्पनीय। ये वो तस्वीरें हैं जिन पर देश के प्रधानमंत्री भी गौरव महसूस करते हैं और देश का आम आदमी भी फख्र करता है। मोदी का एक आइडिया और तिरंगे में रंग गया पूरा इंडिया। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। पूरब में तिरंगा, पश्चिम में तिरंगा, उत्तर में तिरंगा, दक्षिण में तिरंगा। जिधर देखो उधर बस तिरंगा ही तिरंगा। सोमनाथ में तिरंगा तो ओवैसी के हेडक्वार्टर में भी तिरंगा, बद्रीनाथ में तिरंगा तो दिल्ली की जामा मस्जिद में भी तिरंगा। तिरंगा आज से नहीं 75 सालों से है। मोदी ने बस उस तिरंगे को लेकर देश की सोच बदल दी है। सियासी सोच से उलट उसमें देशभक्ति की सोच इंजेक्ट कर दी है। बीजेपी के सारे बड़े नेता उसी सोच को पुश कर रहे हैं। देश के कोने कोने में इस वक्त बीजेपी का भगवा झंडा नहीं, हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा ही टॉप ट्रेंडिंग है। ट्राई कलर से लेकर रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग तक इस वक्त बस यही देश का मूड है। मोदी ने तिरंगे पर जो लाइन खींची है, विरोधी उसमें उलझ कर रह गए हैं। प्रभात फेरी सिर्फ एक मोहल्ले से नहीं गुजर रही, जगह जगह फैल चुकी है। ये कोई मुहर्रम या कांवड़ यात्रा वाला माहौल नहीं है। ये वो माहौल है जिसको मोदी 24 तक ले जाना चाहते हैं और यही मोदी के सियासी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। मोदी का अगला टेम्पलेट यही है। विरोधी पहले हाथ में तिरंगा थामे देश के लोगों को मोदी भक्त कहकर ताना मारते थे, लेकिन अब मोदी ने विरोधियों के ताने को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उसमें देशभक्ति वाला ब्रह्मास्त्र फिट कर दिया है। तिरंगे की ताकत क्या है ये बताया है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को, लोगों को लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। तिरंगे को लेकर 2014 से पहले वाली सोच कांग्रेस की टाइमलाइन पर है। वहां तिरंगा तो है, साथ में नेहरू भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के हर घर तिरंगा का असर आरएसएस और उसके नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर भी दिखा है। आरएसएस की प्रोफाइल पिक में तिरंगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रोफाइल पिक पर तिरंगा, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की प्रोफाइल पर भी तिरंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का तिरंगा हाथ में थामने वाला, तिरंगे को सैल्यूट करने वाला, तिरंगा फहराने वाला वीडियो कई लोगों के लिए नया हो सकता है। इससे
मोदी विरोधियों को सियासी टॉनिक मिल सकता है, लेकिन कोई चाहकर भी खुलकर इन तस्वीरों का विरोध नहीं कर सकता। और जिन्हें इन तस्वीरों पर आरएसएस के तिरंगा फहराने पर मोदी से स्कोर सेटल करने का बहाना मिल गया है, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। क्रेडिट लेने वाले मैदान में कूद गए हैं। हमने कहा तब जाकर आरएसएस ने प्रोफाइल पिक बदली वाला नैरेटिव अभी से बनने लगा है। हद तो ये हो गई कि मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को पंचर करने के लिए देश की आन बान और शान को भी नहीं छोड़ा गया। देख लीजिए कांग्रेसी इकोसिस्टम में क्या क्या लिखकर फैलाया गया है। मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट के लिए कांग्रेस ने तिरंगे को भी सियासत से जोड़ डाला। अखिलेश अभी भी यही गिन रहे हैं कि बीजेपी ने कौन सा झंडा कितने में बेचा। वो अभी भी एक रंगी और तिरंगी वाला टेक्स्ट ही चिपकाए जा रहे हैं। अखिलेश तिरंगे का दाम देखने में बिजी है, कांग्रेस क्रेडिट लेकर मोदी को कोसने में बिजी है। सच तो यह है कि तिरंगा पहले दूसरे लोगों के हाथों में चला गया था, अब वो सही हाथों में आ चुका है। जो तिरंगा पहले शाहीन बाग में किसान आंदोलन में मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता था, अब वही तिरंगा लोगों के घरों में दिख रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लहरा रहा है। एक होती है सियासी सोच, एक होती है देशभक्ति वाली अप्रोच। मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए यही तो किया है। एक जमाना था जब कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था, मगर आज देखिए बारामूला हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, कश्मीर के हर लोकेशन पर सिर्फ तिरंगा ही दिख रहा है। मोदी का मैसेज क्लियर है, कश्मीर को तिरंगे से इतना रंग दो कि अगली बार कोई सवाल ही न उठा। कश्मीर में तिरंगा लहरा कर दिखाओ वाली पूरी की पूरी डिबेट ही खत्म हो जाए। इनको अगर आप देखें तो एकदम अलग से अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर इतने सारे बच्चे यहां पर हैं और सामने 2 तिरंगा लहराया जा रहा है, पीछे तिरंगा, और हर एक बच्चे के चेहरे पे जो खुशी है वो एक नई उम्मीद को लेकर है। उस उम्मीद को लेकर जो कि धारा 370 हटाए जाने के बाद लगातार से केंद्र सरकार की कोशिश है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिश है कि विकास के हर पैमाने पे जम्मू कश्मीर को आगे किया जाए, और वो उसकी झलक जो है, उसका असर जो है सीधे सीधे दिख रहा है इस तिरंगे को लेकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। और जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पुलवामा में ऐसी तस्वीर का होना बहुत खास संदेश दे रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है, आखिर हमारे मुल्क का झंडा जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। इस झंडे का खूब सम्मान है। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली पहली बार कर रहे हैं, कभी से पहले नहीं किया है, सो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। पहली बार देखने को मिल रहा है कि आज़ादी के समारोह के मौके पर कश्मीर में हर जगह तिरंगे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर डोल नकारे बज रहे हैं, तिरंगे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि कश्मीर के हर हिस्से में जो है इस तरह की तस्वीर आज देखी जा रही है। हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इस बार हम अपने 15 अगस्त को अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, कि हर घर को सजाएंगे तिरंगा की रैली से, तो बस यही हो रहा है कि बहुत कश्मीर बदल चुका है पहले से। तो बहुत अदर्स पार्टी के लिए थप्पा है महबूबा जी, और जो शेख अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के मुंह के लिए थप्पा है ये दब्बा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया है, एक मिशन बन गया है। इस मिशन को प्रधानमंत्री मोदी खुद लीड कर रहे हैं और पूरा देश मिलकर मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटा है। शनिवार शाम 6 बजे तक के नंबर्स देख लीजिए। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक हर घर तिरंगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फीज अपलोड कर चुके हैं, और ये नंबर्स भी रफ्तार पकड़ चुके हैं। क्या देश के आम लोग, क्या देश के खास लोग
तिरंगे ने इस वक्त पूरे देश को इक्वल कर दिया है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रजनीकांत हो या क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, मोदी की मुहिम में सब जुड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 8 वर्षों में देश को एक नई दिशा दी है, एक नई दशा बनाने की कोशिश की है। उनके अटक प्रयासों से आज पूरे देश में जो राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है वो अपने आप में अनोखी है। और ये जो 15 अगस्त को करोड़ों घरों पर जब तिरंगा फहराएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा भारत की उभरती हुई ताकत का, भारत की एकजुटता का, भारत के एक संकल्प का कि आने वाले 25 वर्ष के अमृत काल में कैसे भारत एक विकसित देश बनेगा। मैं समझता हूं आने वाले 25 वर्ष पूरे विश्व के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। और ऐसे समय में भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गति भी देगा, नेतृत्व भी देगा। देश के लिए इस मिशन के मायने क्या हैं? ये मोदी के इस ट्वीट से क्लियर है। हर घर तिरंगा मूवमेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। प्रधानमंत्री ओवरजॉय हैं और प्राउड हैं। मोदी की एक्साइटमेंट उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर भी दिखती है। सोलापुर का उजनी डैम तिरंगामय होता है। मोदी उसे जल शक्ति और देशभक्ति का नाम देते हैं। लेह लद्दाख के बच्चे तिरंगा लहराते हैं। मोदी देश को ट्वीट करके बताते हैं। अरुणाचल में 300 फीट के तिरंगे के साथ पैदल मार्च होता है तो पूरा देश गदगद हो उठता है। आजादी के अमृतकाल में मोदी ने हर हिसाब से तिरंगे पर देशभक्ति की पावरफुल लाइन खींच दी है। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, मंदिर-मंदिर, मस्जिद-मस्जिद, हर जगह बस तिरंगे की ही बात हो रही है। इस मुहिम में देश के लोग अकेले नहीं हैं। इसमें मोदी विरोधी सियासी प्लेयर्स भी हैं, ओवैसी भी हैं, राहुल भी हैं, दीदी भी हैं, केजरीवाल भी हैं। सबकी लाइन वैसे तो तिरंगे वाली ही है, लेकिन तिरंगे की बात करते करते हर कोई अपने अपने तरीके से मोदी पर हमलावर है। इसमें सबसे बड़ा नाम है हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर ओवैसी का। 24 घंटे में ओवैसी 2 बार कैमरे पर आए और दोनों ही बार ओवैसी ने तिरंगे के नाम पर थोड़ी सी पॉलिटिकल लाइन ली, थोड़ी सी देशभक्ति की बात की, मगर दोनों ही बार निशाने पर मोदी को ही लिया। 15 अगस्त की स्पीच में मोदी किसका नाम लेंगे किसका नहीं, ये कहकर भी सियासी स्कोर सेटल किया। किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास आदादो शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है? उन बच्चों को मिल रहा है? उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई? हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूदुल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। मोदी को लेकर भाईजान एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी हवा में कहते हैं
कि मोदी 15 अगस्त को अशफाक उल्लाह और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेंगे या नहीं, उन्हें नहीं पता। मगर लगता है कि आज भाईजान ने मोदी की बात नहीं सुनी। जिक्र तो प्रधानमंत्री ने आज ही किया है। जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। ट्विटर पर ओवैसी हर घर तिरंगा वाला हैशटैग तो नहीं घुमाते, हाँ India@75 का जिक्र करके देश की आजादी में किसका किसका खून बहा ये जरूर गिनाते हैं। एक और ट्वीट में भाईजान फॉरगिवनेस शब्द का जिक्र करते हैं। ये ट्वीट हकीकत में होता किसी और के लिए है, मगर निशाना मोदी होते हैं, आरएसएस होती है। और इसके बाद ओवैसी एजेंडे की बात करने लगते हैं और बंटवारे पर एक बिल्कुल अलग ही थ्योरी परोस कर रख देते हैं कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी क्या तुम गलत कह रहे हो। क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आजादी के अमृतकाल में ओवैसी चाहे कितनी भी सियासी स्क्रिप्ट फिट क्यों न करे, मानना तो उन्हें भी पड़ेगा कि मोदी की मुहिम ने उनकी सारी सियासी टोन बदल कर रख दी है। तभी तो आज ओवैसी के दफ्तर का रंग भी एक है और आरएसएस के दफ्तर का रंग भी एक ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, देश की आजादी में उनके योगदान को याद दिलाते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिल्कुल याद दिलानी चाहिए। मगर फिर उसमें जब ओवैसी मोदी वाला टेक्स्ट फिट करते हैं तो उनकी मंशा पर शक होता है। दूसरी तरफ ओवैसी की सोच के उलट इस वक्त देश के मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, थैंक यू मोदी कह रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में तो मुस्लिम भाइयों का जोश ऑल टाइम हाई है। हर घर तिरंगा के साथ साथ हर दुकान पे आपको तिरंगा नजर आएगा। आप जामा मस्जिद के इलाके में आइए, दुकान छोटी हो बड़ी हो हर जगह आपको तिरंगा नजर आएगा और तिरंगे के साथ लोगों का कितना जुड़ाव है इस इलाके में आपको नजर आ जाएगा। चाहे वो दुकान हो या ई रिक्शा हो, हर जगह आपको तिरंगा नजर आएगा। कब लगाया तिरंगा? ये परसों लगाया था। परसों लगाया? हाँ। अच्छा, देश में 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा अभियान चल रहा है, आप उससे पहले से लगा रहे थे?
हाँ, इससे पहले से लगा रखा है। अच्छा, हर साल लगाते हैं? नहीं, इस बार ज्यादा शौक से लगाया है। अच्छा, पहले लगाते हैं भाई ऐसे ही। इस बार ज्यादा शौक से क्यों लगाया भाई? ऐसे ही लगाया। पीएम ने ये बोला कि हर घर तिरंगा, वो पीएम की वजह से लगाया। सर, तिरंगे के बारे में बात करें, कब लगाया आपने? ये परसों लगाया जी। अच्छा, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसी के तहत लगाया या हर बार आप लोग लगाते हैं? हमने जो अभियान चल रहा है उसी के तहत लगाया है। इस बार तिरंगा अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, तो लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा है कि हर घर में हर अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों में उत्साह होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा देश का तिरंगा है और हमारा तो नाम ऊंचा हो रही है उससे। आप लोगों की दुकान के तो बिल्कुल पास में वो सारा लाल किला हमारे सामने, सारे कार्यक्रम हमारे सामने, और प्रधानमंत्री ने कहा है तो और लोगों में उत्साह आ गया, जोश आ गया। हमारे पीएम ने हमसे एक दिली अपनी ख्वाहिश रखी कि हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा। तो उस तिरंगे को अपने पीएम साहब की पीछे हम उनके हैं और उनके साथ हैं। तिरंगा हमारी आन और शान है, हिंदुस्तान की आन है। पूरे देश वाले समझे और देख ले कि एकता क्या चीज है, तिरंगे में कितनी ताकत है। रोडों पे आके दिखा दे रहे हैं कि जनता कितनी सहमत है। और खूब कायदे से देखें जी, हर हिंदुस्तानी का ये की समान है कि हमारा तिरंगा ऊंचा रहे। घर घर तिरंगा की बदौलत प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश को एकजुट कर रहे हैं, बल्कि अपने विरोधियों को भी क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि न्यू इंडिया अब रुकेगा नहीं, दौड़ेगा और न ही तिरंगे पर सियासत करने वालों के झांसे में आएगा। आपने देखा होगा कि पहली बार यह आयोजन केवल सरकारी आयोजन नहीं है। इस आयोजन के साथ हर भारतीय जुड़ा है, वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, सरकार का हिस्सा हो या एक सामान्य किसान या श्रमिक हो। हर एक तबके के मन में एक भाव, वह विद्यार्थी हो या फिर समाज जीवन में कार्य करने वाले किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। We need a strong leadership. We need a leadership in Delhi. We need a leadership in the country. We need a fully empowered government which has got the complete political support of our people. So when you think about the future of your country, please think about the need for a decisive leadership. Please think about people who will best ensure the security of India. We have shown the people of India this is a government that has delivered. This is the government this country needed when it is achieving 75 years of independence. And this is a government that must continue to be supported by the people. I am today very happy to spend some time with you on this very important occasion. I thank you all for coming here, but your coming here is an expression of your belief and faith in Narendra Modi and your belief that Modi Sarkar will deliver. मोदी ने इस मिशन को यूं ही अद्भुत अकल्पनीय नहीं कहा। मोदी ने जो आइडिया दिया है, इंडिया ने उसमें कमाल कर दिया। मैसेज साफ साफ है, अब देश वोट बैंक, तुष्टीकरण और जात पात वाले मायाजाल से बाहर निकल चुका है। 75 का इंडिया नेक्स्ट 25 का टारगेट सेट कर चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।